नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा घिर जाते हैं। हमेशा कुछ ऐसा बयान देते हैं या तो जिसमें लॉजिक की कमी होती है या फिर जिसमें एसेंस की कमी होती है या फिर जो बयान है पूरा गलत होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजों की जानकारी राहुल गांधी को कम है। और कहते हैं कि कम जानकारी या फिर बहुत ज्यादा जानकारी इंसान के लिए हानिकारक होती है। इनके में आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कम जानकारी वाला। और अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के दिए गए कई सारे विवादित बयानों में एक और विवादित बयान जो है सामने आ रहा है, जहां पर वो पुजारियों पर खुन्नस निकालते नजर आ रहे हैं। अपने बयान में राहुल गांधी एक देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है कर रहे हैं, माइक में बोलते हुए कहते हैं कि ये देश जो है तपस्वियों का है। मैं तपस्वियों का काफ़ी जो तपस्या करते हैं, जो तपस्वी है, उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ। तो ये देश जो है वो तपस्वी का है, पुजारियों का नहीं है। ये देश पुजारियों का नहीं है। अब इन्हें तपस्या, तपस्वी और पुजारी के बीच का कोई डिफरेंस समझा है। पुजारी जो भगवान की पूजा करता है और उन्हें लगता है कि भारत जिसमें हर लड़कियों को भी जो है देवी जैसे मानते हैं, उन्हें भी जो है भगवान जैसे आप कह सकते हैं कि भारत माता को भी इस तरीके से देखते हैं, और जहाँ पर करोड़ों की संख्या में मंदिर है, जहाँ पर हर दिन आप कह सकते हैं सुबह और शाम आरती की धुन जो है सुनाई देती है, ऐसे भारत में जहाँ पर लाखों की तादाद में मंदिर है, करोड़ों पुजारी हैं, और ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत पुजारियों का नहीं है। तो ये बयान कितना इनसेंसिटिव है जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। बोलते हैं पुजारियों का नहीं, तपस्वी क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस जो है लगातार ये कह रही है कि ठंड में चलना एक तपस्वी ही कर सकता है, ठंड में टी शर्ट में चलना एक तपस्वी कर सकता है। उनका कहने का मतलब है तपस्या और तपस्वी का है ये भारत, यानी मेरा है, लेकिन पुजारियों का नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यही चीज़ क्या वो मौलवी के लिए कह पाएंगे? क्या यही चीज़ वो जो है आप कह सकते हैं कि फादर्स के लिए कह पाएंगे? क्या यही चीज़ दूसरे धर्म के जो लोग पालन करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, उनके लिए कह पाएंगे? शायद नहीं। ये खुद कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ये खुद इस तरीके की इनसेंसिटिव बयान जो है देते नजर आते हैं। और ये एक बयान नहीं है जो परेशानी का कारण है, एक और बयान है। राहुल गांधी हिंदू बन जाते हैं, चुनाव आते ही टीका लगा लेते हैं, भगवा ओढ़ लेते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन्हें महाभारत और गीता के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। इन्हें नहीं पता है कि महाभारत क्या है, इन्हें नहीं पता है गीता क्या है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे गीता महाभारत के महानायक, उनमें जो कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए भी इज्जत और सम्मान का भाव राहुल गांधी में काफ़ी कम है। दरअसल राहुल गांधी का एक और वीडियो है जिसमें वो उस वक्त की चर्चा कर रही हैं जब अर्जुन जो है वो मत्स्य वेद करने गए थे, यानी मछली की आंख में तीर मारने गए थे। यहाँ पर वो कहते हैं कि अर्जुन जो कि जब मछली की आंख में तीर मारने गया था तो उसने बताया था। अब ये देखिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्जुन जो मारने गया था उसने क्या बताया था कि जो है उन्होंने जो मछली की आंख में तीर मारने के बाद वो क्या करेंगे, बताया था क्या उन्होंने? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्जुन ने मछली की आंख में तीर क्यों मारी, ये सभी को पता था, क्योंकि द्रौपदी से शादी करने के लिए वो एक क्राइटेरिया थी कि मछली की आंख में जो तीर मारेगा द्रौपदी उसे ही अपने पति के रूप में वरण करेगी। और इसी वजह से जब उसने तीर मारा था और तीर लग गया तो ये उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी कि तीर मारने के बाद वो क्या करेंगे। ये सभी को पता था कि तीर मार के उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया है और इसके बाद द्रौपदी के साथ इनका विवाह किया जाएगा। लेकिन उनके लिए भी जिन शब्दों का उपयोग किया जा, उसने उसका इस तरीके के शब्दों का उपयोग राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर भी इनसेंसिटिविटी दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी कहते हैं ये कहानी ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, जिस इतिहास के तहत आने वाले कई सालों तक और अब तक हमें अपने जीवन जीने का रास्ता, हमारे लिए एक गाइडेंस, कैसे काम करना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसी होनी चाहिए, इन ग्रंथों ने हमें सिखाया है। आज हम मॉडर्न हो गए हैं, आज हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन इतने भी मॉडर्न नहीं हो सकते हैं कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसे हम कहानी का नाम दे दें, क्योंकि कहानी में सच्चाई नहीं होती है और ये सच्ची और सत्य है। और इसी वजह से हर
पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आप भारत में रहते हो और भारत की कोई असल इतिहास को आप कहानी बताते हो। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये इसके बारे में गीता में भी लिखा गया है। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गीता और महाभारत के बीच का इन्हें डिफरेंस ही नहीं पता है कि गीता क्या है और महाभारत क्या है, क्योंकि ये गीता में नहीं लिखा गया है, ये महाभारत में लिखा गया है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बता देते हैं। अर्जुन ने जो है मछली की आंख में तीर मारी, ये महाभारत का एक पार्ट था। एंड गीता वो है जो कि जंग के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था अर्जुन को, जो उस वक्त उपदेश दे रहे थे जब अर्जुन के मन में हजारों सवाल थे कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया, मैं ही अपने परिवार वालों के मौत का कारण क्यों बनूंगा, मैं ही अपने बड़े ज्येष्ठ को, अपने गुरु को जो है मेरे सामने क्यों खड़ा कर दिया गया, इस लड़ाई में मेरे हाथ से इनकी हत्या क्यों होगी, इन हत्याओं का जिम्मेदार मैं क्यों होऊंगा। जब इतने सवालों ने अर्जुन को घेर लिया और अर्जुन के हाथ से जो है तीर चलाने की जो क्षमता है वो चली गई, जब उनके पांव लड़खड़ाने लगे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि ये लड़ाई अपने और पराये नहीं, सत्य और असत्य के बीच की है, ये लड़ाई सही और गलत के बीच है और धर्म को स्थापित करने के लिए इस लड़ाई को लड़ना और इसमें धर्म का जीतना, सत्य का जीतना बहुत ज़रूरी है। और ये जो उपदेश दिया था उन्होंने, यानी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, पार्थ को जो उपदेश दिया था वो गीता है। और ये जो पूरी लड़ाई हुई शुरू से लेकर अंत तक, ये महाभारत का पार्ट है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी राहुल गांधी को नहीं पता है। पुजारियों का अपमान, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान, धार्मिक ग्रंथों में हमारे जो भी पूजनीय आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनका अपमान, राहुल गांधी कितना अपमान करेंगे इसका आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि किस हद तक राहुल गांधी जाकर अपमान कर सकते हैं। और सिर्फ हिंदुओं का ही, क्योंकि ये वही पार्टी है जो कहती है हम तो मुस्लिम वाली पार्टी हैं, हम तो इनके समर्थक हैं। समर्थक होने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि कम्युनिटी को, एक जो है धर्म के लोगों के लिए इस तरीके से जो कि पूजा करते हैं, पुजारी है, तब सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि पूजनीय है, जिनका आशीर्वाद लेना भी बहुत आप कह सकते हैं कि पुण्य का काम है, ऐसे लोगों के लिए कहना कि भारत उनके लिए नहीं है, पुजारियों की जगह यहाँ नहीं है, ये बहुत गलत है। क्योंकि पूजा, तपस्या सब भगवान को पाने का ही एक मार्ग है। लेकिन राहुल गांधी को ये चीज़ें पता नहीं है। राहुल गांधी को ये कौन बताएगा, कोई नहीं बता सकता उन्हें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती ये चीज़ें। लोगों के रिएक्शन में देख लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इतना बीमार है इंसान, इसको महाभारत करने वाला है और इसे महाभारत पर ये ज्ञान दे रहा है। दूसरे लोग लिखते हैं कि किसने इसके कान में हिंदुइज्म को लेकर कुछ कह दिया और इसने उसे ही सच मान लिया, इसके बारे में इसने जाना नहीं और इसीलिए ऐसी बातें करता है। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि जो है पुजारी को जो ये टारगेट कर रहे हैं, पुजारियों के लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि पुजारी जो है हिंदू होते हैं और हिंदुओं से इनको नफरत है। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि राहुल गांधी पुजारियों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं, वो क्या मौलवी या फिर पास्टर्स के लिए ऐसी सेम बात बोलेंगे, सेम चीज़ बोलेंगे, सेम कॉमेंट करेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये देश तपस्वियों का है। क्यों? उन्होंने 2 आर्टिकल साझा किया जहां पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ही राहुल गांधी को तपस्वी बता रही थी। तो वहां पर लिखा कि देख रहे हो विरोध, तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग इसे जोड़ रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि पुजारियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई। तो आप देखिए कि राहुल गांधी किस तरीके से कहते हैं कि मैं नफरत की इस राज्य में फूल की दुकान खोलने आया हूँ, और नफरत फैलाने के बाद भी यही करते हैं। नफरत से भरा जो बयान है भी वो यही देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म, हिंदुओं का, पुजारियों का अपमान भी यही कर रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरी खबर जो है बड़े डिटेल में बताई है, क्या उन्होंने बोली है, क्या उसमें गलतियां हैं, और आपको भी इस खबर के बाद जो लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।